भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम् गुरुर्भक्त्या वयं साधौ द्विपदुते वर्तिनः वन्दामहे त्रिसंख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की, देवाय देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवाने की, देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की, देवाय देव एक हजार श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु राग सागर जी महाराज की। भो चेतन आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठ के हम उस श्रावक का चार का जो सम्यक सहित पालन होता है उसका पान कर रहे हैं। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जिन्होंने सम्यक दर्शन की इस अधिकार में बहुत सी बातों को, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन के अंग कौन से हैं, मूर्ताएं कौन सी हैं, मद कौन से हैं, इन बातों को उन्होंने सविस्तार रूप से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। और वास्तविकता में बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। बिना श्रद्धा के, बिना रुचि के, बिना प्रीति के, ध्यान रखना, कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। किसी भी कार्य को करना होता है तो उसमें प्रीति आवश्यक है, रुचि आवश्यक है। ऐसे ही जो मोक्ष मार्गी होता है वो उसमें मोक्ष मार्ग में प्रीति रखता है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और जिसको मात्र अपनी मोक्ष मार्ग ही दिखता है, जैसे एक व्यसनी व्यक्ति कह दो, उसको अपना व्यसन प्रिय होता है। एक रागी व्यक्ति कह दो, जिसको अपनी प्रिया ही हमेशा दिखती रहती है। और ऐसे ही मोक्ष मार्गी मुमुक्षु जीव, जिसको निरंतर मोक्ष मार्ग दिखता है। और ऐसा मोक्ष मार्गी जीव जहाँ संसार में संसार के कार्य भी कर रहा है, वो अरुचि से करता है। संसार के कार्य अरुचि से करता है और मोक्ष के कार्य रुचि से करता है। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। क्या है? मूल रूप से सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, एक सराग सम्यक, एक वीतराग सम्यक। कौन सा? एक सराग सम्यक्त और एक वीतराग सम्यक्त। सराग सम्यक्त जो है उसके चार भेद किए हैं।
इसको कभी आप लिख लो तो अच्छा है, काम आएगा आपके जीवन में। क्या है? क्योंकि ये गुण अगर होते हैं तो वो हमारे लिए कार्यकारी हो जाता है। हो सकता है अज्ञान बस ये जीव जो है भटकने लगे, तो कम से कम इन लक्षणों से उस सम्यक्त की पहचान होती है। वकील साहब, आपका प्रश्न था क्या कि सम्यक दर्शन की अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ध्यान रखना, ये दोनों में समाहित हो जाते हैं, एक सराग सम्यक्त और एक वीतराग सम्यक्त। जहाँ पर हम प्रथमानुयोग और चरणानुयोग को देखते हैं तो ये देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा की बात करता है, और जब अपन सिद्धांत से देखते हैं तो सिद्धांत ये घटित करता है कि आपकी अनंतानुबंधी की 4 कसाएं छूटी की नहीं। क्या है? अनंतानुबंधी की 4 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो कसाए अनंत काल तक चले उसका नाम क्या है? अनंतानुबंधी। अपन समझते ऐसी कसाए नहीं बांधना, चाहे वो क्रोध रूप हो, चाहे वो लोभ रूप हो, चाहे वो मान हो, चाहे माया रूप हो। समझ रहे ना? अपन को ऐसी कसाए नहीं बांधना जो 6 महीने से अधिक चले और फिर अनंत काल तक चले, उसका नाम कौन सी है? अनंतानुबंधी। सम्यक दृष्टि के ऐसे कठोर और जिसको कहते हैं द्रव्य संग्रह में चल रहा है, पत्थर की रेखा के तुल्य उनकी कसाएं नहीं होती। कई लोग क्या बोलते हैं, सुभाष जी, त्रिलोकचंद जी, कई लोग बोलते हैं ये तो पत्थर की लकीर हो गई, अब बात टलेगी नहीं। क्या हो जाता है? नहीं, आप ये ध्यान रखना, रुजु बनना है। कैसे बनना है? कसाय को अपन ने अनंत काल से अनंतानुबंधी बांध लिए, इसी कारण से अनंत संसार मिल रहा है। यानी अनंत से अनंत की यात्रा हो रही है। किससे हो रही है? आपकी निज की कसाय अनंतानुबंधी थी, इसलिए अनंत संसार की यात्रा हो रही है। इस अनंत ने ही अनंत में घुमा रखा है। क्या है? और ये कहा जाए यही अनंत अनंत का भी घात किए बैठा है। यही अनंत अनंत चतुष्टय का घात किए बैठा है। इसीलिए इस अनंतानुबंधी को सामान्य नहीं समझना। एक तरफ ये जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व ये 2 प्रकार से घात करता है। मोहिनी कर्म, ध्यान रखना, मोहिनी कर्म 2 प्रकार से घात करता है। एक तो श्रद्धा का भी घात करता है और दूसरा संयम का भी घात करता है। मोहिनी कर्म, मोह, राग, द्वेष, ये क्या करता है? इसको आगम में 2 मुख की नागिन कहा है। एक तरफ श्रद्धा भी तोड़ती है और दूसरी तरफ चारित्र्य को भी नहीं होने देती, संयम के भाव नहीं होते। चारित्र्य मोहिनी कर्म के उदय से क्या कारण है कि इतने सारे आपके यहाँ महाराजों का लाभ मिला, फिर भी आपके समझना आपके परिणाम संयम लेने के नहीं हो पा रहे। बहुत सारे लोग निकट तक आ जाते हैं, बहुत अंदर की भावावली उनकी निर्मल हो जाती है, भाव निर्मल हो जाते हैं, लगता है कि संसार कुछ नहीं है, फिर भी क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनके चारित्र्य मोहिनी कर्म का उदय होता है। पर सब ये बात कहते हैं फिर से, चारित्र्य मोहिनी कर्म बनता किससे है? मूल जड़ पकड़ो ना। वास्तविकता है रोग की मूल जड़ पकड़ में आ जाए, बोलू भैया, रोग क्या होता है? फिर जल्दी ठीक हो जाता है। और रोग की मूल जड़ पकड़ में नहीं आए, आप कितना भी उसको उपचार करते रहो, उसकी वो दवाई नहीं हो पाती। इसीलिए ध्यान रखना, मूल जड़ है तो कसाय बड़ी अच्छी लगती है। और अपन को क्या लगती है?
कसाय करना बड़ा आनंद, जो आनंद भोजन करने में नहीं आता है। भूखे रह लेंगे, माने कसाय में उपवास भी कर लेंगे। उपवास नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं? भूख हड़ताल। क्या बोलते हैं उसको? लंघन भी नहीं कहेंगे, लंघन तो अपने यहाँ आगम में शब्द आया है। क्या है? भूख हड़ताल। कसाय में जहाँ मांगे पूरी नहीं होती है, सीधा सीधा है ना, भूख हड़ताल कर लेते हैं। ये जो है कसाय, आपको ध्यान रखना, आपका कर्म क्षय भी नहीं कर रही है और दूसरा अनंतानुबंधी भी बांध रही है। सम्यक्त का घात किए। किसका है? क्या है? अनंतानुबंधी कहें, ये मिथ्यात सम्यक्त का घात करती है। इसलिए ध्यान रखना, अनंत काल से ये जीव जो है सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि कसाय ही नहीं छोड़ता। अब भगवान के पास आप क्षमावाणी के समय आ जाते हो, ठीक है, या महाराजों के पास आते हो कि महाराज जी क्षमावाणी है, उत्तम क्षमा। क्या है? पर हमने आपसे कहा ना, मूल कर्म जहां बंधा है वहां पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे रोग मूल जहां हो, रोग की जड़ समझ में आ जाए तो अपन को रोग के उपचार हो सकता है। ऐसी कसाय जिन जिन से हुई है, सही क्षमा तो ये है, आप उनसे क्षमा मांगो। क्या है? सम्यक दृष्टि होगा तो पक्का क्षमा मांगेगा। इसलिए पर्युषण भी 3 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? कितने बार आते हैं? साल में कितने बार आते हैं? 3 बार। अगर सम्यक दृष्टि होगा, तीनों बार क्षमा मांग लेगा, हो चली तो कम से कम उसकी अनंतानुबंधी तो नहीं बनेगी। और किससे मांगना चाहिए? किससे मांगना चाहिए? भगवान से। नहीं, गुरु से। बात तो यही है, रोग कहिए और दवाई कहीं लगा रहे हो। आचार्य से एक कथन हम लोग को कथा सुनाते थे। क्या कि एक व्यक्ति को गांव का था, उसको लग गई और वो आ गया पन्ना। जैसे ही पन्ना आया तो उन्होंने एक डॉक्टर साहब को दिखाया और दिखाने के बाद उन्होंने उनको एक मलहम दे दी कि भाई इसको लगाना, साफ करना और लगाना, ठीक है। और ये भी कह दिया था जहाँ लगी हो, है ना, जहाँ लगी हो वहाँ पहले साफ करना और फिर उसको लगाना, ठीक है। अब वो थोड़ा समझ नहीं पाया। जहाँ लगी हो, क्या लगी हो? जहाँ लगी हो तो पहले तो अपने गांव गया जहाँ लगी थी, है ना, उसको पत्थर पे लग गई थी। कहाँ से लगी थी चोट? पत्थर पे, ठीक है। और पूरी उसने दवाई जो है रोज पत्थर पे लगाई। अब उसने कहा कि देखो डॉक्टर साहब तो जादूगर होते हैं। कौन होते हैं? जैसे आप लोग आजकल महाराज को जादूगर मान लेते हो कि महाराज ने आशीर्वाद दिया सब रोग खत्म। क्या है? जैसे अन्य जगह मालूम है गंगा स्नान कर लो तो क्या होते हैं? यही मिथ्या बुद्धि है। पाप आप करो हमारे आशीर्वाद से, भगवान के श्रीफल से, और तो और महाराज अगर ये काम और बन जाएगा, महाराज को रिश्वत देते या भगवानों को रिश्वत देते हैं कि हम एक विधान कर लेंगे, शिखर जी की यात्रा कर लेंगे। ध्यान रखना, ये कोई भगवान जो है ना रिश्वत नहीं लेते, भोग नहीं लेते, कोई विधान का भोग नहीं लेते। समझना आप बात को। अगर आपने पाप किए हैं, ये है सही सम्यक दृष्टि की सोच, किसी की बातों में नहीं आता। क्या है? निर्मल आराधना करो, जितना पाप हुआ है खूब आराधना करो, खूब जाप करो। और ऐसा क्या है, करने वाला जीव ही वास्तविकता में अपने कर्मों को क्षय कर पाता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया? सारी दवाई कहाँ लगा दी? कहाँ लगा दी? पत्थर पे लगा दी। और फिर वो डॉक्टर साहब से बहुत दिनों के बाद पहुंचा कि घाव तो बहुत बढ़ गया, ठीक ही नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया दवाई तो एक दिन भी नहीं दिख रही लगी हुई, कहाँ लगी है ये बताओ। क्या है? पहले वो लाल नीली दवाइयाँ आती थी, हाथ पैर तक दिखता था उसमें, तो वो हाथ पैर में लगी हुई आराम से दिखती थी। उन्होंने एक भी जगह
दवाई दिखाई नहीं दे रही है। बोले आप ही ने तो कहा था जहाँ लगी हो वहाँ लगाना। सो हमने जिस पत्थर में लगी थी वहीं लगा रहे हैं। समझना इस बात को। इसीलिए ये भगवान आत्मा जीव स्वयं है। क्या है? अब जो जीव दूसरे जिससे कसाय बंधी हो उससे क्षमा याचना नहीं कर रहा है, कसाय नहीं छोड़ रहा है, तो ध्यान रखना उसकी अनंत अनुबंधी नहीं छूटती। सोचना, वैसे तो अनंत पर्याय निकल गई, और यदि अब अच्छे समझना मनुष्य पर्याय खो दी तो ये बहुत दुर्लभ पर्याय है, सामान्य पर्याय नहीं है। क्या है? दुर्लभ पर्याय है। एक भजन भी आता है, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, नरकुल भी पाया तो जिनकुल नहीं पावेगा, अनगिनत जन्मों में अनगिनत विकल्पों में। बिल्कुल सत्य लिखा है। सारी पर्याय कसाय में जा रही है। किस में जा रही है? सारी पर्याय कसाय में जा रही है। और कसाय में जाने का उद्देश्य है जिसके पास अनंतानुबंधी बैठ गई है उस जीव को सम्यक्त नहीं हो पाएगा। क्या है? आप पूजा करो, स्वाध्याय करो, आराधना करो, यहाँ तक कि निर्गंथ व्रती और मुनि तक बन जाओ। क्या बन जाओ? अगर अनंतानुबंधी नहीं गई, सम्यक्त भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, इसीलिए ये मान को एक तरफ रखने के बाद ही सम्यक्त में प्रवेश हो पाएगा। किसको? हाँ, क्योंकि जब तक व्यक्ति के साथ मान रहता है और वो भी अनंतानुबंधी वाला, तो वो जिनवाणी की बात भी नहीं मानता। लिखा होगा ऐसा ग्रंथों में, कई आचार्य लिख देते हैं। क्या है? वो विपरीत कथन करता है, मिथ्या दृष्टि है। ध्यान रखना, विपरीत कथन करने वाला क्या है? मिथ्या दृष्टि है। हाँ, हमसे संयम नहीं पलता, ये अलग बात, पर हम संयम की अवहेलना करें और शास्त्रों की अवहेलना करें, ध्यान रखना, इससे हमारे मिथ्यात् कर्म का बंध होता है। केवली श्रुत संग धर्म देव वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये मिथ्यात् का आश्रय कराता है। किसका? केवली। केवली भगवान जो है ना, इनका अवर्णवाद कर देना। केवली कवलाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? समझना, केवली कवलाहारी होते हैं, या बहुत सारे चीज़ों में अपन केवली को लगा लेते हैं। केवलियों का अवर्णवाद करना, केवली श्रुत शास्त्रों का, ध्यान रखना, शास्त्रों का अवर्णवाद करते हैं, ये मिथ्या है, झूठा है, अंधविश्वास है। क्या है? शरीर सुखाना है, समझना, व्रत आदि करना है, क्या बोलते हैं? शरीर सुखाना है। ये अज्ञानियों की परिभाषा है, समझना आप बात को। कहते हैं कि भाई शरीर सुखाने से क्या होता है? ध्यान रखना, ये बहिरंग तपों में भी अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, ये भी बहिरंग तप दिए हैं। और वास्तविकता में सम्यक्त सहित या सम्यक ज्ञान सहित जो व्यक्ति इन व्रतों को करता है उसकी असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तब प्रायश्चित भी है। क्या है? और ये कह दिया जाए जो तप है पूर्व कर्मों के छिपाने के लिए प्रायश्चित ही है। क्या होता है? तप क्या है? प्रायश्चित है कि हमारे जो कर्म में बंधे हुए थे पहले, वो तप के माध्यम से घिरते हैं,
पर ध्यान रखना शक्ति के अनुसार करना चाहिए। शक्ति तस तप और शक्ति तस त्याग। धर्म करो, ध्यान रखना, धर्म करो, पर इतना नहीं कर पाओ तो कम से कम की संक्लिष्टता आ जाए। जैसे कि कई लोग देखा सीखी बहुत आगे नियम में बढ़ गए और फिर संक्लिष्टता लाएं, उनके लिए कहा है क्या है, शक्ति तस तप, शक्ति तस त्याग। संक्लिष्टता नहीं आना चाहिए, विशुद्धि आना चाहिए, आनंद आना चाहिए कि हमें, जैसे हम संसार की वस्तुओं को मिलने पर बड़े आनंद मनाते हैं। किसी को मकान मिल जाए, जिनके पास मकान नहीं था, आनंद आता कि अच्छा है कि अपना घर हो गया। दुकान नहीं है, दुकान मिल जाए। ऐसे ही ये तो सब अनित्य है, यही छूटने वाले हैं। वास्तविकता में जिनको सम्यक्त मिल जाए, संसार की सबसे बड़ी निधि कोई है तो वो क्या है, सम्यक्त है। क्या है, भले तुम दरिद्री हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्व में हमने जो जो पाप किए थे उसका फल वर्तमान में उदय में आ रहा है। पर वास्तविकता तो ये है, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है या जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है और जिसकी सम्यक में रुचि बन गई है, उसके बहुत सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। इसीलिए कोई भी आए, जैसे उस दिन बच्चे से पूछ रहे थे, वो कह रहा था भगवान तो आते ही नहीं, समझ रहे ना, ऐसी भगवान भी आके कह दे, क्या कह दे, भगवान भी आके कह दे कि देव सास गुरु के दर्शन नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। समझना, चाहे आचार्य हो, महाराज हो, कोई श्रावक हो, पंडित हो, कोई भी हो, कोई भी कहे, पर हमें अपने सम्यक्त में दोष नहीं लगाना है। क्या है, क्या नहीं करना, श्रद्धा में कोई आपका कहना ठीक है, एक कान से सुन लिया, हमारे पास दो कान इसलिए क्या है, हम मतलब की बात सुनते हैं। आप तो बनिए आदमी हो ना, क्या है, बनिए, बिगड़िए नहीं। कैसे है कि नहीं? लोग जो है, अभिषेक भैया बनिए कहते हैं, उनसे कई लोग चिढ़ाते भी हैं, तो उनसे कहा सही तो कह रहे राजू भैया, लड़ना नहीं, बनिए ही है, बनना ही है, बिगड़ना नहीं है। क्या है, बिगड़ने का यहाँ पे काम नहीं, बनने का है। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी का नाम वर्धमान है। वर्धमान का अर्थ क्या होता है, बढ़ते रहो, जो बढ़ता ही रहे, ऐसा वर्तमान के शासन में जीने वाला जीव, वर्तमान के शासन को मानने वाला जीव। ध्यान रखना, वो हीनता को सम्यक्त में हीनता क्यों लाए, अभी तक नहीं मिला था, अज्ञानता थी, अब मिल गया है। जैसे हीरा मिलने के बाद क्या है शैलेश भैया, हीरा मिलने के बाद कोई छोड़ेगा क्या, बताओ रजनीश भैया, छोड़ेगा क्या? ऐसे हीरा तो एक बार छूट जाए, ध्यान रखना, हीरा तो एक बार छूट जाए, क्योंकि भाई देखो छूटता ही है, इधर पैसा लेते हो, उधर हीरा देते हो, है कि नहीं? क्या करते हो, यही तो व्यापार है। क्यों शरद भैया, क्या है, हीरा छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? छोड़ते। अरे हीरे जैसी वस्तु छोड़ देते, जहां पैसा दिखता है उसका मूल्य मिल गया तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, वस्तु छोड़ दी, है ना? ऐसे ध्यान रखना, वहां तो छोड़ देते, हीरा जैसी वस्तु भी छोड़ देते हैं, पर ध्यान रखो कभी भी कितना भी कोई मूल्य देने आ जाए, पर अपना सम्यक्त नहीं छोड़ना। क्या है, श्रद्धा नहीं तोड़ना, कोई कितना भी कहे। क्या है, और ऐसे ही होता है, जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं तोड़ता है वो ही, अभी से तुमने दृढ़ संस्कार बना लिए, हो सकता है ये तुम्हारे दृढ़ संस्कार अभी का छोटा सम्यक्त अगली पर्याय में हो सकता है तो एक सम्यक्त में बदल जाए।
किस में बदल जाए? राजन भैया, ये गुरुओं की सेवा छोड़ नहीं देना। कोई कितना भी कहे, क्या है, कोई कितना भी कहे, वास्तविकता तो यही है ना। अपन को तो निर्ग्रंथों की सेवा और अरहंतों की उपासना, ये हमारा परम कर्तव्य है। रंगमहल क्या करना है? हाँ, और निर्ग्रंथों की सेवा और अरहंतों की उपासना, ये श्रावक का कर्तव्य है। और वास्तविकता में इसी से तुम्हारे कर्म क्षय होते और यही तुम्हारा धर्म है। लोगों ने पूछा कि श्रावक का धर्म कौन सा है? तो दानम पूजम मोक्षम न होई तेन विनाशा वै धम्मम लो। कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार जी के 11वें नंबर श्लोक में लिखा है। क्या है? यानी ये मान के चलना, वही श्रावक धर्मात्मा है जो दान पूजा में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है? क्योंकि आवश्यक हो रहे, यही सम्यक दृष्टि की पहचान भी है। क्या है? यानी ध्यान रखो, धवला जी की पहली पुस्तक में जहां आया था कि 3 आयु का बंद करने वाला जीव है ना, व्रती नहीं बन सकता। आपको बताया था, मनुष्य आयु, दूसरा त्रियंच आयु, तीसरा नरक आयु, यहां तक। उसके बाद भी लिखा था, अगर सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, सम्यक दृष्टि जीव रहेगा, वो तो निरंतर दान पूजा की अनुमोदना करता ही रहेगा। कभी कितने भी जिनालय बन जाए, कभी विकल्प नहीं करना। क्या है? और एक और सोचना कि लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए। क्या है? हॉस्पिटल बन जाए और स्कूल बन जाए। ध्यान रखना, ये भी दान जो है, ये ज्ञान दान और वैयवृत्ति में नहीं आ पाएगा। सामान्य दया दान कह सकते हो, बस दया दत्ती में बोल सकते हो, क्योंकि आप पूजा में भी पढ़ते हो, दान 4 प्रकार। क्या है? पूरा बोलो ना। समझना, पढ़ते हो ना, 10 लक्षण पूजा में आता है, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। पढ़ा है कि पढ़ा है? पढ़ा है कि पढ़ा है? पढ़ा ही है, बस पढ़ा ही है ना कि पढ़ा है? अरे इस द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत में लाओ। किस में लाओ? द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत में लाओ। जितनी भी जिनवाणी दिख रही है, ये सब लिपिबद्ध है। जो अपन सुन रहे हैं, ये सब क्या है? द्रव्य श्रुत है। और जो आत्मसात होता है, जो अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश होता है, वो है भाव श्रुत। अभी भाव श्रुत का द्रव्य श्रुत के माध्यम से अभी आगे माने ज्ञान अधिकार आने वाला है। क्या है? इस एक श्लोक के बाद, 41वें श्लोक के बाद फिर अपन ज्ञान अधिकार में प्रवेश करेंगे। अभी सम्यक अधिकार चल रहा है, तो वास्तविकता में आज उपसंहार है। अंत में भी जब लड़की को विदा करती है माँ, तो बहुत सारी बातें बता देती है, बताती है कि नहीं? ठीक है, कि लड़ भिड़ के नहीं आना। क्या है? लड़ भिड़ के नहीं आना, जैसे भी हो वैसी निभाते रहना। ऐसे ही कितने भी कर्म का उदय आ जाए, इन कर्मों के उदय में, असाता के उदय में, या किसी के निमित्त से अपने सम्यक्त को नहीं छोड़ देना। क्या नहीं छोड़ना? धन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। क्या है? आप तो दर्शन पाठ का वो श्लोक याद रखना कि हमें चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें जगत की कोई संपदा नहीं चाहिए,
है ना, दरिद्री रहना पसंद करता हूँ, पर हे भगवान हमें आपका पादमूल और गुरुओं का सानिध्य न छूटे। क्या है? ऐसा तत्व ज्ञान और तत्वों पर श्रद्धा जिस जीव की होती है वो सम्यक दृष्टि है। छोटा सा बच्चा अगर वास्तविकता में त्याग करता है तो लगता है कि इसमें सम्यक का गुण आ गया। क्या है? अनंत काल से ज्ञान वही है जो आत्मसात हो। और ज्ञान किस लिए है? थ्योरी किस लिए है? जितना भी थ्योरी पढ़ाई जाती है बच्चों को, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जाती हो, चाहे और भी विषयों की पढ़ाई जाती हो, ये सब इसलिए कि बड़े बड़े पहले जो लोग हुए जिनने ये मैंने कार्य संसार के किए, या फिर जो मोक्ष मार्गी हुए हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जितने भी ग्रंथ हैं ये थ्योरी इसलिए है कि हम उसको प्रैक्टिकल में लाएं, यानी जो ग्रंथ पढ़े वो निर्ग्रंथ बने। क्या है? मात्र पढ़ा है, ठीक है, वो तो एक यादव जी के यहाँ भी होता है एक पढ़ा। क्या है? अगर पढ़ा है तो यादव जी के पास भी रहता है एक पढ़ा, ठीक है ना। इसलिए भैंस बड़ी की अकल, अरे दूसरा बोल दो, क्या बड़ा? क्या है? अकल बड़ी की, और दूसरा ये बोल सकते हो, एक नया भी बना लो, है ना, भैंस बड़ी की पढ़ा। अरे ये सब्जेक्ट आने वाला है भैया, ध्यान रखना, अपन भी आगम से अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान श्रद्धा, क्योंकि जैसी जैसी श्रद्धा निर्मल होगी वैसा वैसा ज्ञान निर्मल होगा। दोनों का अविनाभाव है। कौन सा संबंध है? अविनाभाव है। दोनों बिना व्याप्ति के घटित होते ही नहीं है। इसलिए इसको समझना, अगर श्रद्धा निर्मल है तो ज्ञान भी निर्मल होगा। पक्की बात मान के चलना। क्या है? अगर हाँ हो सकता है कर्मोदय से वो भोग रहा हो, वकील साहब कर्मोदय से भोग रहा हो, क्या है, कई लोगों को शंका है कर्मोदय से भोग रहा हो, पर फिर भी वो आनंद नहीं मानता, अरुचि से करता है। क्या है? अरुचि से करता है। संसार के कार्य ठीक है करना पड़ते हैं। कितना अंतर है देखो, आप भी भोजन करते हो और मुनिराज भी आहार लेते हैं। क्या है? अंतर समझना इस बात का। आप भी भोजन करते हो, मुनिराज भी आहार लेते हैं, पर मुनिराज यदि आत्मस्थ है और उनकी ऐसी रुचि है कि वो ध्यान आदि में बैठे हैं, उनकी उस समय की बात भी बताई है। इसलिए आचार्य महाराज लिखते हैं, ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छते स्त्री कृता तद्वशु पश्यन्नपि न पश्यते, यानी बोलते हुए भी बोलते नहीं हैं। क्या है? बोलते हुए भी बोलते नहीं हैं, और देखते हुए पश्यन्नपि न पश्यते, क्योंकि देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबको देख रहे हैं, पर उनमें राग भाव नहीं है। इस कारण से बंध को भी नहीं प्राप्त हो रहे। क्या? गच्छन्नपि न गच्छते, यानी चल रहे हैं फिर भी आत्मस्थ हैं, अंदर में उनका स्वाध्याय चल रहा है, और बहिरंग में इरियापस से चल रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे निर्गंथ योगी क्रियाएं करने के बाद भी अबंधक है। कैसे है? ऐसी सम्यक दृष्टि जीव क्रियाएं करेगा, रुचि से नहीं। क्योंकि अभी आपको बताया है सराग सम्यक और वीतराग सम्यक, दो प्रकार का सम्यक होता है। कौन कौन सा? सराग सम्यक
और वीतराग सम्यक्त। सबसे पहले ध्यान रखना, जिन्होंने अभी सम्यक्त के लक्षणों को अभी प्राप्त नहीं किया है वो थोड़ा सा जान ले और अपनी गलती को स्वयं गलती मान के सुधार ले। ध्यान रखना, ना तो हम बताएंगे ना तुम्हें चलाने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। क्या है, बस एक संकेत मात्र कर देंगे। सुधरना आपको है, सम्यक्त आपको अपना निर्मल बनाना है। क्या है, इसीलिए सबसे पहला गुण है प्रसम। लिख लो, कौन सा है? प्रसम। याद रहेगा, यानी शांतपना। शांतपना एक शब्द में बता दे रहे, कैसा है? शांतपना, प्रसन्न रहना। यानी अभी तक अज्ञानता थी, हम थोड़ी छोटी सी बातों में उद्वेलित हो जाते थे, नहीं मिली कोई वस्तु, हमारे लाभंतराय कर्म का उदय है, हम अपनी शांति भंग क्यों करें? कई लोग का तो सिर इसी में दर्द करता है, टेंशन लिए बैठे हैं, भाई वस्तु नहीं आई, रो रहे हैं, है ना। अब भैया सम्यक दृष्टि हो, देखो आपसे बता रहे बिना दवाई की दवाई माइग्रेन खत्म हो जाएगा। नवीन भैया, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, संसार का टेंशन क्यों लेते हो? क्या है? तो यहाँ पर प्रसन्न यानी सराग सम्यक्त के लक्षणों में है सबसे पहला प्रसन्न। आनंद में रहो। क्या देखो, आनंद की दृष्टि रखो, आनंद में रहो। अमृत जैसा ये मनुष्य पर्याय जो है वो सम्यक्त जैसा ऐसा रत्नात्रय रूपी प्रथम रत्न आपको मिल रहा है। क्या है? पन्ना में तो आपको हीरे ही मिले हैं। राजन भैया, क्या मिले हैं आपको? पन्ना में तो मात्र हीरे ही मिले हैं, पर जैन दर्शन में तो आपको, और वास्तविकता में ये तो कहा जा रहा है ये तो आत्मा का गुण है। रत्नात्रय कहाँ पाए जाते? आत्मा में पाए जाते हैं, ये कोई खदानों में नहीं पाए जाते। क्या है? ना मुड्ढा में निकलता है, क्या है, और ना तुम्हारी चाल में निकलता है। किस में निकलता है? आप लोग हंसने लगे, क्या बात है? अरे भैया, आप ही लोग तो हमें ज्ञान देते हो। सही बोल रहे, ये जगत के ज्ञानी जीव हम लोग को ज्ञानी बना देते। समझना आप बात को, जगत के ज्ञानी जीव जगत की बातें सुना के हम लोग को ही बताते हैं, पर ध्यान रखना जो रत्न आपकी आत्मा में है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखना स्वयं के उपादान से पड़ेगा। हम तो निमित्त मात्र हैं। देव शास्त्र गुरु ये निमित्त मात्र है। अपने अंदर का रत्नात्रय देखो जो अनंत काल से जीव ने नहीं देखा है। क्या है? अनंत काल से जीव ने नहीं देखा है। ऐसा शांत आप ही हो सकते हो और अशांत आप ही होते हो। आपके स्वयं के उपादान बिगाड़ते हो तो अशांत हो जाते हो। फिर अपनी शांति भंग हम क्यों करें? अब लोग पूछना नहीं, महाराज जी शांति की कोई दवाई बताओ, टेंशन लेना बंद कर दो, टेंशन देना बंद कर दो। वो जमाना नहीं है कि टेंशन लेना नहीं है, तो मिथ्या दृष्टियों की सोच है। जो बोलता है ना, ये सब मिथ्या दृष्टि की सोच है। संक्लेश था, न लेना न देना। क्या है? सत्य तो यही है, भाग्य रहेगा तो तुम्हारा भाग्य कोई छुड़ा नहीं सकता। कभी धन्य कुमार को चरित्र को पढ़ लेना। उन 6 भाई ने अपने छोटे 7वें भाई को, है ना, धन लेके और घर से भगा दिया और यहाँ तक कि मारने का भी प्रयास किया। ठीक है, पर धन तो मिल गया, पर धन तो पुण्यात्माओं के साथ ही रहता है। जहाँ जहाँ जाते हैं उनके पुण्यात्माओं के साथ धन धर्म सब उनके साथ ही रहता है। पापात्माओं के पास कुछ नहीं टिकता। क्या है? जहाँ जाएगा वहाँ उसका कल्याण होगा। और हुआ, धन्य कुमार वहाँ से बावड़ी में से निकले और निकलने के बाद जब बावड़ी में उनको भेजा था कि तुम क्या नदी उसमें बावड़ी में स्नान कर लो, और ऊपर से पत्थर पटके बड़े बड़े, और किसी ने नहीं। कौन ने? सगे 6 भाइयों ने।
क्या है? सगे 6 भाई ने। और ये पूर्व के 6 जो थे ना, 6 एक सेठ के पुत्र थे और इनकी माँ अकृत पुण्य के रूप में थी। इनकी माँ वो अकृत पुण्य उन्हीं सेठ के यहाँ रहते थे। पहले भी चिढ़ाते थे, पहले भी चिढ़ते थे और अब फिर नियोग बन गया। देखो ऐसा होता है क्या? पर कोई किसी का भाग्य नहीं छीन सकता और ऐसा कोई किसी का धन भी हरण कर ले पर कोई किसी का सम्यक और भाग्य नहीं छीन सकता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को बहुत सुविधाएं। एक और ध्यान रखना, आपने अभी तक नहीं सुना होगा, अगर सम्यक दृष्टि जीव और तीर्थंकर बनने वाला जीव यदि नरकों में रहता है, जैसे श्रेणिक है ना, श्रेणिक नरकों में सम्यक दर्शन के साथ है और जैसे ही 6 महीने शेष रहेंगे एक विशेष कोट की रचना कर दी जाती देवों के द्वारा। क्या? और एक और ध्यान रखना, छायक सम्यक दृष्टि जी प्रथम नरक में क्या है? असंख्यात है। ठीक आद नहीं है, कितने हैं? असंख्यात। जब हमने पढ़ा हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। असंख्यात पहले नरक में छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, नरक के दुख को भी भोग रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास सम्यक्त है, एक ही भाव तो है भोगने के लिए और ये हमने किया था, संभोग रहे। सही ज्ञान हो गया। सम्यक दर्शन से क्या हो गया? सही ज्ञान हो गया कि हमारे ही पूर्वकृत कर्मों ने ही हमें नरक की आयु बंद करवाया। और यदि हम सावधान हो जाते, ना इस कसाय की आग की लपेट में आते, तो हम क्यों नरक में पड़े होते। इसलिए जिनसे भी आपने देखो, जो भी संयम लेना चाहता है, जो भी सम्यक्त लेना चाहता है, मैंने सम्यक्त ही मान के चलना। जिन से अपनी बुराई हो, यही से बोले महाराज जी ने बोला है, सबसे क्षमा मान ले, उत्तम क्षमा। जब तक हमने अनंत काल से जितनी अपनी कसाय बंदी सबकी क्षमा मांग लो, क्योंकि सम्यक्त प्राप्त करना है। क्या करना है? सम्यक्त प्राप्त करना है तो उनसे क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि ना तो सम्यक्त हो पाएगा और ना चारित्र हो पाएगा। पर ये कसाय मान जाए तो मान जाए। क्या बोलू भैया? मान जाए तो मान जाए। मान भरा है तो मान जाएगा कैसे? ठीक है ना? ऊपर ऊपर नहीं करना, ये कोई मायाचारी नहीं करना। ध्यान रखना, अभी तक मायाचारी की थी सो सम्यक्त नहीं मिला, अब फिर मायाचारी करोगे तो मतलब कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मान भरो मत, मान को छोड़ दो। क्या है? चाहे मान हो, चाहे अभिमान हो, चाहे स्वाभिमान हो, चाहे वो सम्मान हो, ये सब मान के पर्यायवाची नाम है। चाहे वो मान हो, समझ रहे ना? नहीं तो बहुत से लोग ये मान, सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान सब में ये सोचते हैं कहीं ना कहीं इस मान की पुष्टि होती है। क्या होती है? मान की पुष्टि होती है। और मान एक कसाय है। क्रोध को तो कसाय मानते, मान को कहाँ मानते अपन कसाय? जैसे लोभ को कसाय नहीं मानते, लोग करते जाओ। लोभ भी एक कसाय है। लोभ क्या है? कसाय है। ध्यान रखना, लोभ भी कसाय है। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि है वो भी लोभ को सीमित करता है, जैसे काम चलता है। संतोष है उसको। क्या है? संतोष। आकांक्षाएं को सीमित करना है, हमारा काम चल सकता है। क्यों? देखो ना, एक और ध्यान रखना, नए नए वस्तुएं खरीदोगे, नए नए प्रोडक्ट लोगे, उनको बनने में अग्नि का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? उनको बनने में खेत आदि का, लकड़ी आदि का, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? वो हिंसा होगी कि नहीं होगी? ऐसा सोचता है जीव। ऐसा नहीं कि आपके पास धन कम है, खूब धन है, फिर भी नई नई वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो आपको उनकी बनने में हिंसा लगेगी कि नहीं लगेगी?
उनकी जो उत्पादन चल रही है क्या है। और अब तो जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो चावल का छिलका भी क्यों नहीं निकलता हो, माने समझ गए आप, चावल भी जो आप ले रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मशीन लगते हैं आजकल। छोटी चीज़ें तो अब सब कम बंद कर दी, लोगों ने कहा कि इनमें काम नहीं चलता। एक घंटे में है ना 2-2, 3-3, 10-10, 15-15 टन इकट्ठा क्या है माल निकलता है। यानी एक चीज़ समझना आप, बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में भी बड़ी बड़ी हिंसाएं होने लगी। लोग समझ नहीं रहे, अभी पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए जिन कार्यों में, आज और समझ लेना, सम्यक दृष्टि जीव ये भी सोचता है जिन कार्यों में बहुहिंसा है ऐसे कार्य नहीं करता। क्या है? हाँ, जिन कार्यों में बहुहिंसा है ऐसे कार्य नहीं करता। जब विचार करना, अपने यहाँ तो बहुत सारे दृष्टांत भी हैं। जब राज्य अवस्था में, किसमें? राज्य अवस्था में राजा ऋषभदेव ने राजा अवस्था में थे, मुनि ना तीर्थंकर की बात कर रहे हैं ना मुनि की बात कर रहे हैं। जब राज्य अवस्था में उन्होंने मुसीका लगवाया था तो उनके लिए कर्म बंधा की नहीं, तो राज्यावस्था में किया था। फिर नहीं कहना कि महाराज जी हम लोग तो ग्रस्त हैं, ग्रस्त में थोड़ी पाप लगता है। अगर आप भी क्या है जीवों को कष्ट देने वाला व्यापार करोगे, क्या है कष्ट देने वाला व्यापार करोगे तो आपको क्या है हिंसा का दोष लगेगा, सम्यक्त में भी दोष आएगा। आप लाइट जला रहे हो, अच्छी बात है, पर ध्यान रखना बरसात में आवागमन और लाइट का प्रयोग कम करो। क्या करो? नहीं तो आप आते हो 4 लाइटें चला के चले जाते हो, देखो कितने सारे जीव मरे पड़े डले रहते हैं। क्या है? अगर आपको नहीं देखते हैं भगवान तो आप देखने का प्रयास करो और देख के तुरंत बंद भी कर सकते हो। जिसको बोलते हैं अनर्थ दंड। क्या बोलते हैं? बिना प्रयोजन के क्रियाएं करना, ये सब अनर्थ दंड कहलाता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव की सोच सम्यक हो जाती है। क्या हो जाती है? और इसी कारण से वो शांतपना, ये क्या चल रहा था सब, प्रसम यानी शांतपना, और दूसरा है संवेग। दूसरा कौन सा है? ये लक्षण है, 4 लक्षण है सराग सम्यक्त वालों की 4। पहला कौन सा है? प्रसम, दूसरा क्या है? संवेग, तीसरा है अनुकंपा और चौथा है आस्तिक्य। ठीक है ना? तो पहला संवेग यानी शांतपना रहता है, कसायों में मंदता लाता है, स्वयं लाता है। कसाय उदय भी आती है तो स्वयं की, जैसे आप अपने राग के कारण क्या है, आप अपने जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है वकील साहब, और नहीं तो जो आपके ग्राहक होते हैं, नहीं तो जो आपके सर होते हैं रजनीश भैया, इनकी सब अपन सुन लेते हैं क्योंकि हमें इनके बिना काम नहीं बनेगा। ऐसे ही मोक्ष मार्गी भी क्या करता है? अपनी कसायों को मंद कर लेता है। क्या करता है? कसायों को मंद कर लेना, ये है क्या है? प्रसम। दूसरा है संवेग, धर्म में रुचि होना। क्या होना? धर्म में रुचि होना और संसार के कार्यों में अरुचि होना। किसमें होना? धर्म में रुचि होना, संसार के कार्यों में अरुचि होना। और दूसरा भी अर्थ आता है इसका, संवेग का अर्थ होता है कि पापों से डरना। किससे डरना? पापों से डरना, ये क्या है? संवेग। ठीक है, फिर इसके बाद अपन को समझना चाहिए जहाँ जहाँ पाप क्रियाएं, पाप कार्य होते हैं, एक और ध्यान रखना, भले आप सोचते हो कि ये सब हमारे ग्रस्त के काम है और इससे पाप नहीं लगता है, ध्यान रखना हिंसानंदी,
इस संसार में घुमाने वाला ध्यान है हिंसानंदी। हिंसा में भी आनंद मानना। देखो अब देखो, अगर तुम मानते हो कि अभी तुमने धर्म में धारण नहीं किया था तो बात अलग थी, कई देश लड़ रहे हैं, तुम उसमें आनंद मान रहे हो। जो तुम्हारा मित्र है वहाँ दुख मना रहे हो, और जो तुम्हारा शत्रु है वहाँ आनंद मान रहे हो। बहुत से आप क्रिकेट देखते हो, बहुत सी जो बच्चों को WWF लड़ाई दिखाते हो, चाहे वो वीडियो गेम खेलते हो, जहाँ हिंसानंदी चलता है, हिंसा में आनंद मानने वाला चलता है, वो ध्यान रखना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। कौन सा है? हिंसानंदी। क्यों? अभी तक नहीं जाना था तो करते थे, अब जान गए हैं तो हम नहीं करेंगे। क्या है? हिंसा में आनंद नहीं मानना। किसी ने कहीं दवाई डाली, किसी कुछ किया, आप कह रहे बहुत अच्छा किया, कोई पूछे ना पूछे आप ही कह देते हो भैया मत करो ऐसा काम। जितनी सारी केमिकल का उपयोग वर्तमान में हो रहा है, ध्यान रखना। चाहे आप देखो क्या करें, जेल से आप क्या बन गए हो, क्या नहीं, क्या क्या कह सकते हैं, आप अपनी सीटें साफ करते हो, समझ रहे ना आप? क्या है सोच लो आप, ठीक है। उसमें भी तेजाब आती है, तेजाब जो आपके हार्पिक वगैरह प्रयोग की जाती है ना, इनमें तेजाब होती है। अब बताओ तेजाब पानी में जाएगी, उन जीवों का क्या होगा? क्या है? हिट कर दिया, लक्ष्मण रेखा लगा ली, है ना। मच्छरदानी लगा सकते थे, नहीं, गुड नाइट या ऑल आउट, तुम ही रहो बस, दूसरा ऑल आउट हो जाए। सब हिंसा के ये उपकरण हैं, ध्यान रखना, जिनसे जीवों की संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। ध्यान रखो, वो सम्यक दृष्टि जीव कम से कम संकल्पी हिंसा का त्यागी तो रहेगा। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, और हिंसा में आनंद भी नहीं मनाना। जब आनंद नहीं मना सकता है तो उस कार्य को कर कैसे सकता है? हिंसानंदी समझो आप। अब जो कर रहा है उसका काम करने दो, कोई अनुमोदना भी नहीं। क्या है? हिंसानंदी। मृषानंदी, झूठ बोल रहा है, और आजकल तो मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें सिखाई रही हैं, आप हो भी तो तुरंत बोल देते हम यहाँ नहीं हैं। और जिसने झूठ बोला है तो सामने वाला देखो क्या प्रसन्न हो रहा है कि देखो हमने इनको बुद्धू बना दिया। अरे बुद्धू नहीं बना दिया, तुमने मृषानंदी किया है, तुम संसार के कार्यों को बांध रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और ऐसा योग, ऐसा कर्म और बंध ही रहा है, प्रत्येक क्षण बंध रहा है, नाम कर्म भी बंध रहा है, तो फिर मूक हो जाओगे, जवानी नहीं मिलेगी, एक इंद्रिय रहोगे। और बेचारे एक इंद्रिय को काटते रहो, छीलते रहो, ना तो भाग सकता है ना कुछ कह सकता है, कर्म फल चेतना भोग रहे बेचारे, ठीक है ना। हिंसानंदी, मृषानंदी, बहुत से कार्य मानना, झूठ की एक आध नहीं, बहुत सा कार्य मान के चलना। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, ध्यान रखना, चोरी में आनंद मानना। किस में आना? चोरी में आनंद मानना। गुड्डा भैया, ऐसे लोगों को समझाना कि ये भी रौद्र ध्यान है। अपन चर्चाएं तो करते नहीं करते, बहुत सी चर्चाएं करते ना, ये चर्चाएं करो तो आनंद आएगा आपको। चोरी में आनंद मानना, और चोरी कर रहा है कि कितना अच्छा आदमी था, इसने बिना कुछ किए चोरी कर ली। यानी जैसे अंजन चोर था, अपने आप के बहुत अच्छे समझते थे कि बिना देखे चोरी कर लेते थे, इसीलिए उनने अंजन विद्या सिद्ध की थी। उनका नाम अंजन नहीं था, वो तो अंजन विद्या सिद्ध करने के कारण वो अंजन चोर कहलाए, पर उनका वास्तविक नाम तो ललितांग था। क्या था? और सुनना, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राजपुत्र थे, पर क्या करें, चोरी करने के कारण, बार बार वेश्या सेवन, चोरी और ये गंदे कार्य करने के कारण स्वयं के पिता ने देश निकाला दिया था। जबकि उनके पिता को मालूम था क्या,
ये इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है। इसलिए बहुत लाड़ प्यार दे रहे थे कि थोड़े दिन तो घर में रहना है, फिर तो चला जाएगा। पर क्या करें, ध्यान रखना, ज़्यादा लाड़ प्यार दोगे तो संतानें बिगड़ जाती, इसलिए संस्कार देना आवश्यक है। ठीक है। और जो आप नहीं समझते हो, एक है चौथा, कौन सा? अब नहीं बोलोगे वकील साहब, बोलो। वो तो ठीक है, रौद्र ध्यान में चौथा है कौन सा? परिग्रहानंदी, यानी परिग्रह में आनंद मानना। कितना अच्छा मकान है, कितनी बड़ी बनती जा रही, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी चीज़ें हैं। नहीं है सो है, पुण्य की उदय से ठीक है, चल रहा है, पर आनंद और इसमें अहंकार सब चल रहा है, ये तुम्हारा रौद्र ध्यान चल रहा है। उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को स्वप्नों में सोच रहे हैं। ध्यान रखना, ये कोई धर्म ध्यान नहीं है। इसीलिए डरो इनसे, समझो। ये प्रसम संवेग, पाप से डरने के लिए कहा था। अनुकंपा, दया करो, दया। आप भाई मनुष्य हो, मनुष्य क्या हो? आप हो मनुष्य, तो आप कम से कम दया करो, दया। और दया करने से ही आपके अंदर सम्यक्त पलेगा। आपके पास आंखें हैं तो आप देख के चलो। ये मत कहो कि चिंटी देख के नहीं चल रही थी, मर गई तो उसमें हमारा क्या दोष? क्या बोलते हैं? चिंटी देख के नहीं चल रही थी। अरे भैया, चिंटी की तो आंखें नहीं होती, आंखें तो आपकी थी। कम से कम झूठ तो नहीं बोलो ऐसा। अपना प्रमाद दूसरे के ऊपर मत डालो, ये हिंसा है। क्या है? प्रमाद से चलना, ये हिंसा है। प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा। सब क्या है? अरे नहीं तो ये कह देते, कई लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी जीव बन गए हैं, वो लोग कहेंगे महाराज जी पुद्गल से पुद्गल मर गया, उसमें दोष हमारा क्या है? क्या है समझना। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो लोग क्या कहेंगे? पुद्गल को खा रहा है, इसमें हमें पाप काहे का? आत्मा तो खाती ही नहीं है, ठीक है ना। पर वो भाव करने वाला कौन? आनंद लेने वाला कौन? ध्यान रखना, जो अनुभवन करता है वो आत्मा है। चाहे सुख की अनुभूति ले, चाहे दुख की अनुभूति ले, चाहे आत्मा की अनुभूति ले, इसकी अनुभूति लेने का काम मात्र कौन का है? आत्मा का। ये नहीं कहना ये तो इंद्रियां हैं, मन भी पौद्गलिक है। ध्यान रखना, मन भी पौद्गलिक है। भगवान तीर्थंकर के पास द्रव्य मन नहीं, भाव मन नहीं है, द्रव्य मन शेष रहता है। क्या है? तीर्थंकर भगवान न संगी है न संगी है। क्या है? नहीं तो आपको उनको असंगी बोलने लगो। तीर्थंकर भगवान संगी भी नहीं है, असंगी भी नहीं है, ऋसंगी। माने तीर्थंकर भगवान यानी 12वें गुण स्थान तक ये संगी असंगी का भेद चलता है। 13वें गुण स्थान में कोई संगी असंगी का भेद नहीं। समझ रहे ना। इसीलिए आप कम से कम जैन हो, वास्तविकता में कहना पड़ रहा है सो समझो। कम से कम एक कायोत्सर्ग तो कर लो। कम से कम हमारे घर में जो अभक्त होते हैं, विशेष अभक्त होते हैं, जिनको हम अष्टमूल गुण कहते हैं, देखो वैसे तो नहीं दिला रहे थे पर हम आपको एक साथ ही बता दे रहे हैं। मद मास मधु है ना, और 5 उदंबर फल। कम से कम इतनी सम्यक दृष्टि बनना है तो कम से कम इनका तो त्याग कर दो। और साथ में मक्खन भी नहीं खाना। क्या नहीं खाना? बटर। क्या है? मद। समझ गए? नहीं आता समझ में? मद यानी क्या होता? शराब। शराब का अकेला कौन सी होती? देसी कि अंग्रेजी? अरे पूछ लेते भाई, हम लोग कम जानते है ना। वकील साहब आप बताओ। वे नहीं, त्याग नहीं, हम शराब का अर्थ पूछ रहे हैं। कौन कौन सी होती? देसी की अंग्रेजी?
हैं? और बियर है? अरे बताओ, बियर ये आती, शराब में आती कि नहीं आती? आलोक भैया पक्का, नवीन भैया बताओ, आप लोग क्या है, निर्णय कर लो तो सब लोग समाज वाले समझ जाएंगे ठीक है। नहीं तो वो कहते हैं शराब माने शराब ही, ठर्रा वाली शराब छोड़ दी है, बाकी बियर वगैरह। गुड्डा भैया बताओ सबको क्या है? हैं? इसीलिए ध्यान रखना, सुनो सुनो, चाहे आपकी देसी हो, चाहे आपकी विदेशी हो, चाहे आपकी बियर हो, है ना, और चाहे आपकी फ्रूट बियर हो, महिलाएं शराब नहीं पीती। नहीं नहीं, फ्रूट बियर आती है जिसको बोलते एपी, क्या बोलते हैं? नहीं, उस पे पहले लिखा आता था क्या, उसका नाम था फ्रूट बियर, अब उसका नाम चेंज के करके क्या कर दिया, 10 रुपए की चीज़ आती है, सब लोग आराम से पीते हैं। तो इसीलिए ये हो गई क्या, मद। अब डिटेल करना पड़ती है, क्या है, भगवान महावीर स्वामी के शिष्य हैं सभी लोग, हम भी हैं, उसमें आप नहीं हो। ये सब थोड़े कुटिल बुद्धि के होते हैं, ऐसा आगम में लिखा है। इनको बिना टीका किए हुए, बिना टीका लगाए हुए इनका मान नहीं जाता। इसीलिए ये क्या हो गया, मद, ठीक है ना, मांस, ठीक है ना, किसका मांस, सभी का मांस। ऐसा नहीं कि कौए का मांस नहीं खाएंगे, बाकी सब, समझ रहे ना आप बात को। और कर सको तो अच्छा है। देखो अपन सम्यक दृष्टि है, जिन वस्तुओं में अगर हमें मांस मिलता है, हम उनका प्रयोग ही क्यों करें? क्या है, अब थोड़ा बुरा लगेगा पर क्षमा करना, आगम की बात है तो बताना तो पड़ेगी। बिना चॉकलेट, बिना मांस के बनती नहीं है। और ये पिताजी दादाजी सबसे पहले यही इनका प्रेम बढ़ता है, मांस बांटने में चाहते हैं। त्रिलोकचंद जी, बच्चों को ऐसा प्रेम नहीं दिखाना, उनके लिए फल दो और भी चीज़ें दो, है ना, लड्डू दे दो, सब चीज़ें दे दो, पर कम से कम ध्यान रखना, इसमें अंडे भी आते, क्या आते, अंडा शाकाहारी होता है ना, अरे कैसे होते हैं, मांस में क्या आता है, अंडा शाकाहारी होता है कि नहीं होता है? अरे आप लोग पढ़े लिखे हो, हम लोग पढ़े लिखे कम हैं। आप क्या है, हमने कहा ना, तो अपने तो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़िया बन गई, जानते कुछ है नहीं, है ना। अपन थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसलिए सोचो कि ये अंडा जो है ना शाकाहारी होता ना, पक्का। अपन जैन है, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, कम से कम, सुनो तो, कम से कम अंडा का भी त्याग कर दें, ठीक है ना। मद, मांस और मधु, मधु जानते कौन सी होती है, क्या होती है, शहद, हनी, इसको क्या बोलते हैं? अब क्या है, कोई हिंदी भाषा तो समझते ही नहीं है लोग, क्या समझाना पड़ता है, अंग्रेजी। क्या करें, लोग अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए। तो इसीलिए जो है, अब बिना अंग्रेजी के अब काम ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हनी जो है, हनी, ध्यान रखना, जैसे शराब और हनी दोनों के लिए लाया कि एक बूंद में, एक बूंद सेवन करते हैं, ठीक है, तो एक बूंद सेवन करते हैं तो 700 गांव को जलाने से जो पाप लगता है, जितने जीव मरते हैं उतना पाप इनमें लगता है। पर बोले एक बूंद नहीं पीते तो एक बोतल चलेगी क्या, है ना। तो एक बूंद में लगता है, पूरी में। राजा जैसा नहीं कर देना, नहीं तो नवीन भैया राजा जी के पास जाओ तो कुछ मिलना है तो कह दो भैया राजा जी एक बूंद में लगता था, बड़ी बूंद में थोड़ी लगता है, बड़ी बोतल में थोड़ी लगता है, वहाँ बोतल की बोतल चल रही है। और यही राजकारण में यही चल रहा है भैया, शुरू से और अभी भी बहुत कम है जहाँ सात्विकता है, समझना। तो हनी, शहद क्या है, आप
गुड़ की चाशनी का प्रयोग कर लें, शक्कर की चाशनी का प्रयोग कर लें अगर औषधि में प्रयोग हो, पर वास्तविकता में देखो दूसरे जगह तो चिन्ना मिर्च में भी डाला जाता है, औषधियों में भी डाला जाता है, इसीलिए वहाँ तो इसको अमृत कहा है, पर हमारे यहाँ सत्य को सत्य कहा जाता है। क्या है? आपका समय हो रहा है, इसकी एक आध दिन डिटेल बताएंगे कि आप बमन खा लेते हो फिर भी अमृत मानते हो उसको। क्या है? इसीलिए समझना। और एक और चौथी चीज जो अमृतचंद स्वामी ने कही है, मक्खन। कौन सा? मक्खन, बटर, जो अपन लेके तुरंत जो बाहर जाते हैं ना रोटियों पे, मक्खन डालो घी बन जाता है, हर चीज़ में मक्खन डालो घी बन जाता है। ध्यान रखना, उसी जाति के, भैंस है तो भैंस, गाय है तो गाय, उसी जाति के संगी पंचेंद्री समूर्छन जी उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे मांस खाने में दोष है, ऐसे ही इसको खाने में दोष है। किसको? मक्खन को। मात्र जो दही उसमें रहता ना, जब निकलता है 48 मिनट के अंदर अंदर तक उसको आप गर्म कर लो या भोजन खा लो तो भक्ष है, अन्यथा वो अभक्ष हो जाता है। और 5 उदंबर फल नहीं खाते लोग, बड़ का फल, पीपल का फल, उमर है, कठुमर है, पाकर है, ये नहीं खाते, पर अंजीर खाते। अंजीर नहीं खाना, सूखा और गीला है ना, ड्राई फ्रूट में आ गया, क्या आ गया? अंजीर। ऐसे ध्यान रखना, 5 उदंबर फलों को ये आना, ये आगे आने वाला है तो और डिटेल में बताएंगे आपको, चारित्र अधिकार में आएगा। पर ये बोल रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव है तो कम से कम अपन इतना छोड़ के चले तो वास्तविकता में अपने लिए, क्योंकि भगवान ने कहा है क्या कि जिनवाणी उनको ही सुनाना जिनके पास अष्टमूल गुण हो। क्या है? बिना क्वालिटी के, पात्रता के, योग्यता के विद्या नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए उपसंहार में चल रहा है तो अपन कम से कम, ये अनुकंपा है। ये कौन सी हो गई? अनुकंपा। कम से कम आपने दया तो की। आप कितने दयाशील हो, इतने सारे जीवों को बचा दिया। ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो त्याग का पुण्य हमें भी मिलेगा। और फिर आता है आस्तिक, यानी देव शास्त्र गुरु के कहे गए जो शब्द है ना, उन पर आस्था रखना, 7 तत्वों पर आस्था रखना। ठीक है ना? और जो छोटा सा बच्चा भी णमोकार मंत्र मने पढ़ते मिल जाए, वो भी आयतन है। यहाँ पर ध्यान रखना, वो भी क्या है? आयतन है। यहाँ जब चंडाल तक को, सुनना, चंडाल तक को सम्यक दर्शन हो सकता है तो अपन जाति का भेद मंदिरों में क्यों करें? धर्म देखने आए कि जाति देखने आए? क्या देखने आए? जिनको धर्म दिख रहा है, सम्यक दर्शन दिख रहा है, उनको आस्तिक है। जिनको कसाएं दिख रही हैं वो सम्यक दृष्टि कहाँ? जब शेर और गाय एक साथ बैठ सकते हैं, बैठते कि नहीं? वेदी में तो बैठते ही हैं। कहाँ बैठते हैं? वेदी के नीचे। वेदी में तो भगवान बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? वेदी में। कम से कम उस प्रतीक को कम से कम देख के अपने भाव में थोड़ा कुछ तो अंदर खलबली मचना चाहिए कि बताओ कैसी कसाय है कि ये शेर गाय एक साथ बैठे। और हमारी देखो ये मनुष्यता है, मानवता है। क्या है? जहाँ त्रियंच अपनी कसाई छोड़ देते हैं और जो पुजारी कहें, सम्यक दृष्टि कहें, बेकसाय नहीं छोड़े तो ठीक है ना? इसीलिए इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। यही हमारे सम्यक्त में, यही हमारे मोक्ष में बाधक है। क्या है? इसीलिए ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा गया है। आज अपन इसका उपसंहार करते हैं। आचार्य महाराज ने 41वें नंबर में यहाँ पर इसलिए 4 सराग सम्यक्त की बातें कही हैं। और मोक्ष स्वरूप होना वो है निश्चय सम्यक दर्शन। क्या है? वीतराग सम्यक दर्शन। तो इसीलिए
आत्मा में लीन होना, ये सब वीतराग सम्यक दर्शन है। और आगे यहाँ बताते हैं बसंत तिल का छंद है, यानी जो भक्तांबर की लय होती ना, उस लय में है। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्र राजेंद्र चक्रमवनींद शिरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्यः, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, अच्छे से समझना, भव्य जीव दो प्रकार के हैं, अभव्य जीव की नहीं, भव्य जीव दो प्रकार के हैं, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। यहाँ पर उन सम्यक दृष्टि की बात कही गई है जिनेंद्र की भक्ति से सहित कौन? भव्य सम्यक दृष्टि जीव। कौन सा? भव्य सम्यक दृष्टि जीव। अमेय मानम, अपरिमित, यानी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा उस जीव के लिए मान सम्मान, पूजा, प्रतिष्ठा और ज्ञान मिलता है। किसके लिए? सम्यक दृष्टि, भव्य सम्यक दृष्टि जीव के लिए लोक में क्या मिलता है? तो यहाँ बता दिया उसका फल। देवेंद्र चक्र महिमान, यानी इंद्र समूह की महिमा को, और माने इंद्रों में भी अगर जाएगा तो विशेष प्रकार का इंद्र होता है। कौन? सम्यक दृष्टि देव, भव्य, और वहां भी सम्यकता प्राप्त कर सकते हैं, पर जो सम्यक दर्शन सहज जाएगा उसकी विशेषता कुछ और ही होगी। ठीक है। फिर उसके बाद बताते अवनींद्र शिरोचनीयम, यानी राजाओं के मस्तक से पूजित होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है। क्या? जो चक्रवर्ती हुआ था, ये आने वाला है इसमें, वो राजाओं से 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं से जो इसके नमस्कार करते हैं, ऐसा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है, और ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है। और राजेंद्र चक्र, चक्रवर्तियों के रत्न को प्राप्त करने वाला कौन होता है? सम्यक दृष्टि जीव। ध्यान रखना, बिना सम्यक के चक्रवर्ती भी नहीं बन सकते हो। और अधरीकृत सर्वलोकम, समस्त लोक को नीचा करने वाला, यानी समस्त लोग जिनके चरणों में झुकते हों, ऐसा धर्म चक्र। कौन सा? धर्म चक्र, यानी तीर्थंकर पद भी प्राप्त होता है। धर्म चक्र उनके आगे चलता है, और जो तीर्थ को प्रवर्तन कराने वाले होते हैं, ऐसे धर्म तीर्थंकर जितने भी होते हैं, जो भी तीर्थंकर बनता है वो सम्यक सहज बनता है। ठीक है। और लब्ध्वा, प्राप्त करके, शिवम, ये तो पद प्राप्त करेगा सो करेगा। फिर क्या लिखा है? लब्ध्वा, प्राप्त करके, शिवम उपैति, यानी मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। डेफिनेट है, पक्का है। इतनी वस्तु मिल पाए या ना मिल पाए, इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नीमा, मोक्ष होई हेतु जई ड्याण ना कुड़ई, यानी सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य भी संसार का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य, ये भाव संग्रह की गाथा है कि सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य संसार का कारण नहीं है, मोक्ष से हुई हो, मोक्ष का ही हेतु है। जई ड्याण ना कोई, बस एक बात है, भगवान की भक्ति करने आना, पर कम से कम भिखारी बन के मांगना नहीं। क्या नहीं करना? हाँ, सम्यक दर्शन से सब कुछ मिलेगा, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी बात, और क्यों? कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं। कैसे हैं?
इनको बताने की आवश्यकता, इनको तीनों काल की, हर जीव की, हर पर्याय की, हर उनको तीनों काल की बात उनको झलकती है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ समझना, और हम सम्यक्त सहित अपने आप को समाधि सहित मरण को प्राप्त होके और हम अपना मोक्ष का द्वार स्वयं खोलें, कोई इसमें दूसरे खोलने वाला नहीं है। और अपने सम्यक्त को यहाँ बता दिया, ना छोड़े। कल फिर ज्ञान अधिकार में अपन प्रवेश करेंगे, जो कि हमारे लिए सही ज्ञान की ओर ले जाएगा, क्योंकि सम्यक्त सही हो गया तो ज्ञान भी सम्यक होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।